तो अब तेजस्वी यादव के साथ आते ही नीतीश कुमार पर इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। आज 15 अगस्त के दिन मंच से पूरे बिहार वासियों को, पूरे राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। याद कीजिए कि भाजपा वालों ने 19 लाख का वादा किया था और नीतीश कुमार ने कहा है कि हम 20 लाख नौकरी और 20 लाख रोजगार देंगे। इसके बाद नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक प्रकार से मंच से ही भारतीय जनता पार्टी को सुना दिया और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने चीन का उदाहरण दिया और कहा कि इसका एकमात्र विकल्प है कि अगर जनसंख्या को काबू में रखना है तब लड़की को पढ़ाना होगा, महिलाओं को शिक्षित करना होगा। इसके अलावा भी नीतीश कुमार ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें की। तेजस्वी यादव के साथ नई सरकार में आने के बाद नीतीश कुमार पहली बार सार्वजनिक तौर पर किसी मंच से पूरे बिहार वासियों को संबोधित कर रहे थे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बातचीत की और कहा कि कानून लाना बेकार की बात है। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि चीन वालों ने पहले एक बच्चा पैदा करने वाला कानून लाया, इसके बाद 2 बच्चे को लेकर कानून लाया, इसके बाद 3 बच्चे को लेकर कानून लाया और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि उनकी हालत बिगड़ गई, उनकी व्यवस्था बिगड़ गई, उनकी जो पूरी की पूरी उन्होंने जो सोच कर यह लागू किया था वो पूरी की पूरी योजना विफल हो गई। इसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून के बारे में चर्चा करना या कानून लाना बेकार की बात है। वह कहते हैं कि इसका एकमात्र विकल्प है कि आप महिला को शिक्षित कीजिए, आप लड़की को पढ़ाइए। और वो पहले से ही कहते रहे कि जब महिला शिक्षित होगी, लड़की पढ़ेगी लिखेगी, तब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो बवाल मचा है वो अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या काबू में आ जाएगी। इसके बाद से नीतीश कुमार ने दूसरी सबसे अहम बात रोजगार को लेकर की। उन्होंने कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। याद कीजिए कि जब से सरकार बनी है तब से तेजस्वी यादव से बार बार पूछा जा रहा है कि अब आप सत्ता में आ गए, अब आपकी सरकार आ गई है, तब आप जिन 10 लाख लोगों को नौकरी देने का आपने वादा किया था उसका क्या होगा। और तेजस्वी यादव ने कहा था कि 1 महीने का इंतजार कीजिए, 1 महीना में बहाली प्रक्रिया निकलने वाली है, भर्ती निकलने वाली है, आप सब लोग बस तैयारी कीजिए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से पूरे बिहार वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम 20 लाख नौकरी और रोजगार देंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नीतीश कुमार ने उससे एक कदम आगे बढ़कर कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और नौकरी तथा रोजगार उन्होंने दोनों की बात की। जो तेजस्वी यादव हैं, जो अब मुख्यमंत्री हैं, वो तेजस्वी यादव लगातार मीडिया से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई है तो हम अभी भी रोजगार देने वाली बात पर कायम हैं और हम राज्य की जो युवा आबादी है उसको हम रोजगार देंगे, उसको हम नौकरी देंगे। और तेजस्वी यादव अभी भी लगातार कह रहे हैं कि आप सिर्फ महीने भर का इंतजार कीजिए, महीने भर में आपको पता चल जाएगा कि सरकार नौकरी दे रही है कि नहीं दे रही है। इसके अलावा भी नीतीश कुमार ने कई सारी बातें की। इसमें से एक और बात नीतीश कुमार ने कही कि जो बच्चे मतलब कि बाढ़ वगैरह में डूब जाते हैं या नदी में तैरते हुए डूब जाते हैं, उन बच्चों को तैरना सिखाया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि बच्चों के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की घटना लगातार बढ़ रही है और जब बच्चे तैरना सीख जाएंगे तभी इस प्रकार की घटना में कमी आएगी। नीतीश कुमार के कहने का यह मतलब था। कुल मिलाकर नई सरकार आने के बाद जब पहली बार नीतीश कुमार झंडारोहण कर रहे थे, ध्वजारोहण कर रहे थे, तब उन्होंने मंच से कई महत्वपूर्ण बातें की, जिसमें से सबसे पहली बात जनसंख्या नियंत्रण को लेकर था, जो माना जा रहा है कि भाजपा को सीधे तौर पर जवाब था कि हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून नहीं लाएंगे, आपको जो करना है, जितना हल्ला करना है आप कर लीजिए। दूसरी बात नीतीश कुमार ने कही कि रोजगार को लेकर और नौकरी को लेकर उन्होंने कहा कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। और यह भी भाजपा को एक प्रकार से जवाब माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा वालों ने 19 लाख रोजगार की बात कही थी। बाकी इसके बाद से बच्चों से लेकर महिलाओं तक के शिक्षा को लेकर नीतीश कुमार ने बातचीत की और कहा कि राज्य में हर चीज को लेकर के कैसे बेहतर हो, इस पर सरकार काम कर रही है। और गांधी मैदान के मंच से आज नीतीश कुमार नई सरकार के बनने के बाद पहली बार बोल रहे थे। यह पहला ऐसा कार्यक्रम था जब वो पूरे बिहार वासियों को एक साथ संबोधित कर रहे थे। बाकी नीतीश कुमार ने जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं
उसके बारे में आपका क्या विचार है, आपका क्या सोचना है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे कुछ और जानकारी आएगी, कुछ नई खबर आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।